Welcome friends in our channel. Today I am going to teach you about blood. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्लड जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है और जो फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है वो बॉडी के जो कई सारे टिश्यूज़ हैं और पार्ट्स हैं सबको जोड़ कर रखने का कार्य करता है। और ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और जो डेड सेल्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उनके कमी को भी ये फुलफ़िल करता है। ब्लड रेड कलर का होता है और स्टिकी भी होता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो कर जाता है। ब्लड पूरे बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, मतलब सबसे सॉफ्ट मुलायम टिश्यू है, ठीक है। और ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी ये कैरी करने का भी काम करता है। ब्लड टेस्ट में साल्टी होता है और इसका जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है और जब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ब्लड का पीएच 7.4 है जिससे ब्लड एल्कलाइन हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में ब्लड पूरे बॉडी वेट का 7% होता है। मेल के केस में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल के केस में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है अप्रॉक्स। जो ब्लड आर्टरी में होता है उसका पीएच जो ब्लड वेन में होता है उसके कंपेरिजन में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड को हम स्टडी करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिसे हम प्लाज्मा और ब्लड सेल कहते हैं। हेमाटोक्रिट ब्लड के पूरे वॉल्यूम में से आरबीसी सेल्स को परसेंटेज में मेजर करता है। हेमाटोक्रिट टेस्ट की हेल्प से हम एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया को पता कर सकते हैं। एनीमिया मीन्स होता है आरबीसी के नंबर का डिक्रीज होना और पॉलीसाइथेमिया मीन्स होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्सेल्स। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में से कार्सेल्स को निकाल देने पर जो फ्लूइड पार्ट बचता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड का ये येलो पार्ट होता है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, 8 to 10% प्रोटीन होता है और 0.9% सॉल्ट होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट टर्म आता है सीरम। सीरम क्या होता है? व्हेन फाइब्रोनेजन प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट प्लाज्मा द रिमेनिंग प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सीरम। ब्लड कार्सेल्स ये ब्लड का सेकेंड पार्ट है। दिस इज़ द रिमेनिंग 40% पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का 40% पार्ट ही होता है। दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और ब्लड कार्सेल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला है रेड ब्लड कार्सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं। सेकंड है वाइट ब्लड कार्सेल्स डब्ल्यूबीसी और लास्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। RBC is also called red blood corpuscles and erythrocytes। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है RBC ऑफ मैमल्स जो है
वो बाइकॉन्केव, राउंड और नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसमें, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। सेकंड पॉइंट है द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन मैमल्स आरबीसी हेल्प टू एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। मैमलियन आरबीसी में न्यूक्लियस के न रहने से ही ये सहायता करता है हीमोग्लोबिन के नंबर को बढ़ाने में। और मैमलियन आरबीसी का सरफेस जो कॉन्केव है उसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है मैमलियन आरबीसी में, और अदर्स जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं होते हैं। मैच्योर मैमलियन आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 दिन से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और फीटस में आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज कंसिस्ट ऑफ हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला है हीम, दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन के हेल्प से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड एंड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज डार्क रेड। जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मौजूद होगा वो ब्राइट रेड होगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वह डार्क रेड होगा। आरबीसी की हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। ग्लोबिन इज आयरन फ्री कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के हर पार्ट्स में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। और सेकंड पार्ट है WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। यह कलरलेस होता है और इट आल्सो फॉर्मिंग इन बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और लीवर और स्प्लीन में भी बनता है। इसकी लाइफ स्पैन 1 to 2 डेज है, और WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। बॉडी में डिजीज होने से बचाता है। WBC को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। सेकंड है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब विदाउट ग्रैनुल्स। ग्रैनुलोसाइट्स हैव इरेगुलर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियाई। ग्रैनुलोसाइट्स के पास अलग अलग शेप के न्यूक्लियाई होते हैं एंड नंबर ऑफ लार्ज ग्रैनुल्स विद स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टी। और इनके पास कई टाइप्स के ग्रैनुल्स होते हैं और अलग अलग कलर्स होते हैं। दे आर 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स हर जगह मौजूद। एंड मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ WBC, सबसे एक्टिव WBC यही है। न्यूक्लियस हैज़ 3 to 5 लोब्स। इसके न्यूक्लियस में 3 to 5 लोब्स होते हैं। दे आर फाइगोसाइटिक। फाइगोसाइटिक मीन्स फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाने वाला, मार डालने वाला, इनगल्फ करने वाला। बेसोफिल्स आर नॉन फाइगोसाइटिक विथ 2 to 3 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके पास 2 से 3 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में। दे आर आल्सो इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है स्नोफिल्स। स्नोफिल्स आर फाइगोसाइटिक विथ बाइलोब न्यूक्लियस। ये भी फाइगोसाइटिक है और ये बाइलोब इसका न्यूक्लियस होता है। हाई स्नोफिल्स काउंट इट इंडिकेट एलर्जिक कंडीशन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। अगर हाई स्नोफिल्स है काउंट है वो इंडिकेट करता है एलर्जिक कंडीशन को और पैरासिटिक संक्रमण। एक ग्रैनुलोसाइट्स से क्लियर है कि इसके पास ग्रैनुल्स जो है एब्सेंट है। न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। इसका न्यूक्लियस लोब्ड में नहीं होता है।
और एग्रानोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोसाइट्स एंड सेकंड इज लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट कार्ब सेल्स एंड आर फैगोसाइटिक। मोनोसाइट्स सबसे बड़ा कार्ब सेल्स है एंड ये फैगोसाइटिक भी है, मीन्स इनगल्फ कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को। सेकंड है लिम्फोसाइट्स आर लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस वो राउंड होता है एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करता है और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी करता है। ब्लड प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड का तीसरा पार्ट्स है। दे आर नॉन न्यूक्लियेटेड। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। स्मॉल ओवल राउंडेड शेप का होता है। ये सेल्स के फ्रेगमेंटेशन से फॉर्म होता है, इसलिए इसको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm इन ह्यूमन ब्लड इज़ 3 लाख। 3 लाख पाया जाता है ह्यूमन केस में। ब्लड प्लेटलेट्स हैव अ लाइफ स्पॉन 7 to 14 डेज। ये 7 to 14 डेज इसकी लाइफ स्पॉन होती है। ब्लड प्लेटलेट्स आर सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स का सोर्स थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में जरूरत पड़ती है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ब्लड पे। ट्रांसपोर्ट, जो कि ब्लड का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें कोई भी सब्सटेंस एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है और दिस इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, मेटाबॉलिक वेस्टेज, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर। ब्लड कंडक्ट हीट एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट मेंटेन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है पीएच। ब्लड के पास बफर होता है जिसकी वजह से ये हमेशा इसका पीएच मेंटेन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है टिश्यू फ्लूइड्स। ब्लड प्लाज्मा लीक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड फॉर्म्स टिश्यू फ्लूइड्स कीप द टिश्यू मॉइस्ट। ब्लड प्लाज्मा वो ब्लड कैपिलरी में टिश्यू फ्लूइड को लीक करता रहता है, जिससे टिश्यू हमेशा मॉइस्ट रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यूनिटी। वाइट ब्लड कार्ब सेल्स फाइट फॉरेन माइक्रोब्स बाय ईटिंग देम of phagocytes, producing antitoxin and antibodies. They are the soldiers of the body in offense and defense. WBC फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करते हैं, कभी कभी इनको फाइगोसाइट्स भी कर जाते हैं, यानी कि खा भी जाते हैं। और प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन, WBC एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। इनके हेल्प से वो लोग फाइट्स करते हैं और दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी इन डिफेंस एंड ऑफेंस। ये सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। ब्लड फंक्शन में लास्ट है क्लॉटिंग। व्हेन अ ब्लड वेसल से रप्चर, जब कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, द ब्लड लॉस इट्स प्रिवेंटेड। ब्लड का जो लॉस है वो प्रिवेंट किया जाता है बाय अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन।